like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। जो आज का हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का लेसन 21 जर्नी ऑफ फूड। अर्ली मैन टर्न इनटू अ गुड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ हंटर ग्रेटर व्हेन ही learned to grow crops. His life settled. He gradually developed agricultural implements, tools and methods to improve the yield of crops. मतलब जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो हमारे तक कैसे पहुंचती हैं, ठीक है, उसकी क्या मेथड्स होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन किया जाता है। इट हेल्प्स टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो हमारे पूरी कंट्री को, देश को खिलाता है। आगे जर्नी ऑफ फूड, देयर आर सेवरल स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। लेट अस लर्न अबाउट देम, मतलब अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द फील्ड आर फ्लग्ड विथ द हेल्प ऑफ बुलॉक ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस हेल्प्स टू टर्न एंड लूजन द सॉइल, ठीक है, ये हमको हेल्प करती है क्या करने में, फ्लग करते हैं, तो ये टर्न करते हैं मिट्टी को, ठीक है। एयर मिक्स द सॉइल, एयर को मिक्स करते हैं सॉइल के साथ। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज टिलिंग, इस प्रोसेस को टिलिंग कहा जाता है। द बिग पीसेस ऑफ मड, ठीक है, क्रम्स जिन्हें कहते हैं, आर ब्रोकन विद प्लैंक के साथ उन्हें तोड़ा जाता है। देन द सॉइल इज लेबल्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेबलर की हेल्प से उसे लेबल किया जाता है। इन दिस वे द सॉइल डज नॉट लूज इट मॉइस्चर, जब तक कि वो उसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। नाउ द सॉइल इज रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, फिर वो उसकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी होती है। अब सोइंग सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स रिजल्ट इन हेल्दी क्रॉप्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड हैव शॉर्टर life cycle and thereby enable the farmers to go the multiple cropping. Seeds are generally sown by the broadcast seeding method, मतलब फिर जो बीज बोते हैं वाली प्रोसेस आती है, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जो क्रॉप को सीड्स बोने के लिए क्रॉपिंग करते, मतलब यहाँ पे लिखा है फार्मर्स टू गो फॉर मल्टीप्लाई क्रॉपिंग, ठीक है। इसके बाद जो सीड्स है वो जनरली सोन, मतलब जो उसके अंदर बोते हैं, ठीक है, कैसे बोते हैं, सीडिंग मेथड से। इट्स इन्वॉल्व स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड ओवर अ लार्ज एरिया में। सीड्स आर ऑल्सो सोन विद द हेल्प ऑफ सीड्रिल्स की हेल्प से जमीन में बीज बोते हैं। इनटू द ग्रुप्स मेड बाय द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स की हेल्प से। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। A seed drill consists of an iron tube with a funnel. It is attached to the plug. Seeds are released into the soil through the funnel into the soil. It helps to sow seeds at proper intervals and depth. मतलब सीड्स हैं वो कंसिस्ट करती है, किससे करते हैं, आयरन ट्यूब का यूज करते हैं जो फनल का लगा रहता है जिसमें, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू द फ्लफ। सीड्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, जो सीड्स है, बीज है, वो मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं फनल के थ्रू, ठीक है, जो हेल्प करते हैं क्या करने में, सीड्स पूरे जो अंदर तक जा सके, मतलब जमीन के अंदर डेप्थ तक जा सके। अब फर्टिलाइजर आर कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, किसे, सॉइल को, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक कौन से होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट मैनर आर मेड फॉर द वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये किसके बनाए जाते हैं, एनिमल्स के वेस्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है, और प्लांट के। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक NPK, ठीक है, किससे बनाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से बनाए जाते हैं। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो वेल, मतलब जो इरिगेशन है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें पानी दिया जाता है, किसको, फसलों को, जिससे वो अच्छी तरह उग जाए। द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर इरिगेशन आर, ठीक है। अब ये देखो इसमें स्प्रिंकलर मेथड, वाटर इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर की हेल्प से सिंचाई की जाती है क्रॉप्स को, फसलों को। ड्रिप इरिगेशन मेथड, वाटर इज गिवन आउट ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑफ सेव वाटर, मतलब ड्रॉप टू ड्रॉप सिंचाई की जाती है, इसमें वाटर की भी सेविंग होती है। फ्लो मेथड, ये देखो फ्लो मेथड, वाटर इज लेट आउट इन द फील्ड बाय मेकिंग फ्रोज
मतलब चैनल्स के थ्रू, ये देखो आपको दे रही है, ये ऐसी वो बनाई जाती है पगडंडी, मतलब जिससे एक चैनल्स बनाया जाता है नाली जैसा, जिसमें सारी मतलब फसलों में पानी जाता है बिटवीन रो ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। अब वीडिंग, अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं अनवांटेड होते हैं, मतलब जिनकी जरूरत नहीं होती है। दे ग्रो विद द क्रॉप्स एंड शेयर देयर स्पेस, जो क्या करते हैं क्रॉप फसल के साथ उग जाते हैं और जगह घेर लेते हैं। ठीक है। सनलाइट भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। दे आर रिमूव्ड मैनुअली विद अ हैरो, इन्हें साफ किया जाता है किसकी हेल्प से, हैरो की हेल्प से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इट्स कॉल्ड वीडिंग, और इन्हीं को रिमूव करने की जो मेथड है उसे वीडिंग कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, microorganisms like bacteria, fungi and virus cause disease in plants. They are prevented with the help of fungicides. Pesticides and insecticides are chemicals that kills insect, rat and other pests. मतलब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी क्या करते हैं फसल को खराब करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। दूसरी हार्वेस्टिंग, व्हेन द क्रॉप्स ग्रो फुली दे आर कट एंड कलेक्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट इज डन मैनुअली और विद द हार्वेस्टर्स कंबाइंड। हार्वेस्टर्स हार्वेस्ट क्रॉप एंड सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ, मतलब जो हार्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे जब वो फसल पूरी बन जाती है, ठीक है, तब क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब स्टोरेज ऑफ फूड, हार्वेस्टेड क्रॉप हैव टू स्टोर प्रॉपर्ली। द नॉन perishable crops are sun dried and stored in gunny bags and the metal bins. They are then stored in godowns. Perishable goods are stored in cold storage. Finally, the crop are taken to the market and sold to wholesalers who further sell them to retailers. We, the final consumers, bring them to our kitchen. मतलब वहां से कटने के बाद ये कहाँ जाती है, इनको जो बैग्स होते हैं, जो बोरे होते हैं, जो हम कहते हैं गनी बैग्स, उनमें स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद ये स्टोरेज गोडाउन जाती है। गोडाउन से जाने के बाद जो ये कोल्ड स्टोरेज में जाती है, फिर उसके बाद फाइनली ये हमारे मार्केट से आकर होलसेलर के थ्रू हमारे कस्टमर्स के पास आती है। पहले होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर हमारे पास आती है। देखिए ये है होलसेलर, ये है रिटेलर और ये हो कौन, कस्टमर, मतलब हम लोग हमारे घरों में हमारा ये जो फसल है वो आती है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ द फार्मिंग हैव द एडवांस विद टाइम। द एक्टिविटीज विच आर द earlier done manually are how performed with the help of tools. They are called agricultural implements. Here are some of them with their uses. अब देखिए फ्लफ, यहाँ क्या आ गया इसका यूजेस का, टिलिंग, ब्रॉडकास्ट सीडर, सोइंग मतलब सीड्स बोना, खुरपी, वीडिंग, प्लैंक, ब्रेकिंग क्रम्स, सिकल, हार्वेस्टिंग, स्पेयर्स, स्पेयरिंग, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, मोवर, हार्वेस्टिंग। ठीक है। रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, इन earlier time people practiced shifting cultivation. A piece of land was cleared and the crops were grown there for some years. When the soil lost its fertility, people moved on to another piece of land. In the meantime, the previous land regained its nutrients. Fertility of soil can be maintained by the following best practices. Crop rotation. It is a process in which two or more crops are grown alternately on the same piece of land. It helps to retain the nutrients of the soil. मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कहता है, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक ही प्लेस पर अल्टरनेटिव बोया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो मिट्टी है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। फॉलो लैंड, द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द सोइल टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। मतलब एक फसल को बोने के बाद कुछ दिनों तक वहां पे कोई फसल नहीं बोते, उससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन एट द सेम टाइम टू रिमूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब इससे क्या होता है, मतलब ये एक तो ये हो गया रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब उनकी कम होना, उर्वरक क्षमता कम होना। ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही करा है, अल्टरनेटिव फसल बो रहे हैं उससे भी कम होती है उर्वरक क्षमता। फॉलो लैंड, अगर हम एक बार करते फिर कई दिनों तक नहीं करते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है,
फर्टिलिटी कम होती है। फिर यहाँ पे अगर हम दो फसलों को एक साथ एक ही समय पे बोते हैं उससे भी फर्टिलिटी क्या होती है, जमीन की कम होती है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट करवा देंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपको अपनी फेयर कॉपीज भी कंप्लीट करनी है क्योंकि अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू एंड बाय।